श्री राधे। कान्हा जी ने बहुत सुंदर तथ्य कहा है कि बिना त्याग के इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहले एक सांस को छोड़ना पड़ता है। जी हाँ, कान्हा जी ने भी अपने जीवन में क्या क्या नहीं छोड़ा, साथ ही गीता उपदेश देकर जीव को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सुनाने जा रही हूँ आपको एक सुंदर कथा, जो कि तिब्बत में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो सुनिए। काफी समय पहले की बात है कि पहाड़ियों के बीच में एक सुंदर सरोवर हुआ करता था। उस सरोवर का गुण था कि जो भी कोई उसमें डुबकी लगाता था वो रूपांतरित हो जाता था, अर्थात उसका रूप परिवर्तित, जानवर है तो मानव, मानव है तो वह देव रूप में परिवर्तित हो जाता था। ऐसा बताया जाता है, हमारे विद्वान कहते हैं कि वहां पर जाने की न जाने कितने लोगों ने, विद्वानों ने कोशिश की, परंतु पहाड़ियों और दुर्गम मार्ग होने के कारण वहां नहीं पहुंच पाए। परंतु एक विद्वान ऐसे थे जिन्होंने काफी मेहनत और संघर्ष करके वह उस सरोवर के निकट तो पहुंचे, परंतु सरोवर में डुबकी लगाना थोड़ा कठिन सा प्रतीत हो रहा था। तो उन्होंने फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जो सरोवर के निकट वृक्ष थे वो उन पर चढ़ गए और वृक्ष की टहनी पर चढ़कर कान्हा जी का नाम लेकर उन्होंने सरोवर में डुबकी लगा दी। डुबकी लगाने के पश्चात सरोवर का चमत्कारी रूप देखने को मिला। वो विद्वान एक देव रूप में रूपांतरित हो गए। अति आनंद का अनुभव किया उन्होंने और कान्हा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। तत्पश्चात वहां का यह सारा नजारा सरोवर के निकट स्थित वृक्षों पर बैठे बंदर और बंदरिया देख रहे थे। एक बंदर और बंदरिया का जोड़ा आंखें फाड़कर चौकन्ना होकर इतने सुंदर और चमत्कारी सरोवर को देख रहा था और मनी मन सोच रहा था कि इतना चमत्कारी सरोवर और हम इसकी टहनी पर बैठे हुए, हमें पता ही नहीं है कि यह जीव को रूपांतरित कर देता है। बंदर ने बंदरिया से बोला, चलो हम दोनों भी डुबकी लगाते हैं। बंदरिया ने कुछ सोचा और फिर वो भी तैयार हो गई। दोनों ने डुबकी लगाई। देखते ही आश्चर्य हुआ, दोनों ही एक सुंदर नर नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। बंदरिया सुंदर नारी के रूप में और बंदर भी सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। बंदरिया की खुशी का ठिकाना ना था, परंतु बंदर के अंदर अभी भी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई थी। बंदरिया बार बार अपने रूप को देखकर बहुत सुंदर और बहुत सिहा रही थी कि वाह, ये तो बहुत सुंदर सरोवर है, ये तो चमत्कार हो गया। पर बंदर के अंदर तो कुछ गड़बड़ चल रही थी। बंदरिया से बोला, चलो एक डुबकी और लगाते हैं। बंदरिया ने बोला, नहीं नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। बंदर बोला, नहीं नहीं, होगा क्या, अभी देखा था वो मानव रूप में जब डुबकी उसने लगाई तो वो देव में परिवर्तित हो गया, वही हमारे साथ होगा। हम जानवर थे, अब हम मानव बन गए, अब हम मानव रूप में लगाएंगे तो हम देव बन जाएंगे। पर बंदरिया ने तो सर हिला दिया, बोली नहीं, तुम्हें लगाना है तो लगा लो, मुझे नहीं लगाना, मैं इतने से संतुष्ट हूँ और बहुत खुश हूँ। पर बंदर कहाँ मानने वाला था। वह तो डाली पे चढ़ के और उसने दूसरी छलांग लगा दी। देखते ही देखते बंदर दोबारा सुंदर युवक से पुनः बंदर बन गया, क्योंकि उसे तालाब का यह गुण नहीं पता था कि प्रथम बार रूपांतरित करता है और द्वितीय बार में पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर देता है। अब तो बंदर मायूस हो गया। कुछ समय पश्चात बंदरिया भी वहां से चली गई और बंदर को एक मदारी पकड़ कर ले गया। बंदरिया से उस देश के राजा ने विवाह कर लिया और वह सुंदर रानी बन गई। परंतु बंदर मदारी के साथ, मतलब मदारी बंदर को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा करतब दिखाने। बंदर बहुत असमंजस में था कि मेरी बंदरिया तो रानी बनी बैठी है और मैं यहाँ करतब दिखाने आया हूँ, पर मरता क्या न करता। करतब दिखाए। अंत में रानी रूपी बंदरिया ने सिर्फ एक संदेश दिया,
कि जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना, आगे कभी भूल ना करना। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आज का इंसान और की जिज्ञासा में आगे बढ़ता ही जा रहा है। अपने और के जिज्ञासा को, अपने और की लोलुपता को विराम दें और जीवन को जीना आरंभ करें। हमारे पुरखों ने कहा है, अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात हर चीज की अति अत्यंत बुरी होती है। अगर आपको हमारी ये कथा कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे।